हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो आपका क्लास 6 का हुआ था उसके इंग्लिश वाले पोर्शन को। तो चलिए चेक करते हैं सेक्शन ए लैंग्वेज। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फाइंड अ वर्ड विच इज ऑपोजिट टू द गिवन वर्ड। तो वर्ड यहाँ पे हाइटन दिया है और उसको ऑपोजिट आपसे पूछा है डिक्रीज, स्ट्रेंथन, मैक्सिमाइज, वाइडन। तो हाइटन मतलब लंबा होना, इसका आपका सही आंसर होगा डिक्रीज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। चूज द वर्ड विच इज नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पर सिमिलर मीनिंग ढूंढना है आपको डिमाइस का। तो डिमाइस के लिए ऑप्शंस आपको दिए हैं रीबर्थ, डेथ, इलनेस, बर्थ। तो आपका डिमाइस का मतलब होता है डेथ। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज नॉट अ स्टूडेंट डैश मोहित इन अवर क्लास। मोस्ट इंटेलिजेंट एज इंटेलिजेंट एज द मोस्ट इंटेलिजेंट देन या इंटेलिजेंट देन। देयर इज नॉट अ स्टूडेंट as intelligent as Mohit in our class. Choose the most appropriate word to fill in the blank. Dash you have done well. Bravo, alas, oh, oops. तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन में आपको बताना है, तो यहाँ पर क्या आएगा सही आंसर? ब्रावो, ब्रावो, यू हैव डन वेल। फिफ्थ है आपका फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ईडियम। ईडियम आपको चूज करनी है। इट हैज बीन रेनिंग डैश सिंस द लास्ट 7 hours। ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट कैट्स एंड डॉग्स, ब्लैक एंड व्हाइट, ह्यू एंड क्राई, फार एंड वाइड। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? कैट्स एंड डॉग्स। इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस द लास्ट 7 hours, यानी बहुत भारी बारिश हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द मोस्ट सुटेबल कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड अ डैश ऑफ फ्लावर्स टू द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। तो आपको कलेक्टिव नाउन बतानी है, तो डैश ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के लिए आप क्या लेंगे? बुके, पिजेंट्री, बैच, पैक। तो यहाँ पर क्या है? बुके आएगा। ठीक है, फ्लावर्स का बुके होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई विश टू नो डैश द डैश इज अ प्लेजेंट इन डेली और नॉट। वेदर, वेदर आपके यहाँ पर देखो अलग अलग स्पेलिंग्स है, तो आपको सही पता होना चाहिए। तो इसमें आंसर क्या आएगा? आंसर है आपका फोर्थ वाला। आई विश टू नो वेदर द वेदर, ये वाला वेदर का मतलब क्या है? मौसम। ठीक है, आई विश टू नो वेदर द वेदर इज प्लेजेंट इन डेली और नॉट। तो डेली में मौसम अच्छा है या नहीं है। चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है यहाँ पर? द फॉक्स वॉज हंग्री में अंडरलाइन वर्ड है फॉक्स, और इसका हमें यहाँ पर जेंडर चेंज करना है। कोल्ट, फिली, विक्सन, फॉक्सेस। तो सही आंसर क्या है? फॉक्स का जो आपका फीमेल होता है वो क्या होता है? विक्सन। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस है आपका माई मदर विल कम सून। सून वर्ड अंडरलाइंड है, आपको बताना है ये क्या चीज है? एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, नाउन। सो सून ये जो है आपकी किसकी? वर्ब की। कब आएंगी? सून, जल्दी आएंगी। तो वर्ब की यहाँ पर क्या बता रहा है? ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, तो इट इज एन एडवर्ब। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्लूरल फॉर्म्स। सिंगुलर आपको क्या दिया है? फॉर्मूला एंड शीप, और इनके प्लूरल बताने हैं। तो देखो फॉर्मूला का जो प्लूरल होता है उसमें फॉर्मूले हो जाता है, ये आपका किस में आ रहा है? सेकंड वाले ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में। और शीप का आपका प्लूरल शीप ही रहता है, तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे आपके पास एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको रीड करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच इज द इजिएस्ट आर्ट, पेंटिंग, हॉबी, म्यूजिक, एक्सचेंजिंग थॉट्स। तो यहाँ आपने पूरा ये अगर पैसेज पढ़ा है तो आपने देखा होगा इट इज द आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स, इसको इन्होंने क्या बताया है? इजिएस्ट बताया है। तो यहाँ पर ये आएगा आपका फोर्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ कैन यू बिकम पॉपुलर? बाय डिस्कसिंग अबाउट डेथ, बाय टॉकिंग अबाउट लिसनर्स हॉबीज, बाय डिस्कसिंग अबाउट एजुकेशन, बाय टॉकिंग अबाउट अवर हॉबीज। तो आप अगर पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज में ही आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर कि इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट अदर्स हॉबीज यानी लिसनर्स हॉबीज। तो सेकंड ऑप्शन आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑथर्स व्यू विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है आपके पैसेज के बेसिस पर। टॉकिंग कॉस्ट नथिंग, ये है आपका। डॉक्टर्स आर विलिंग टू लिसन टू अवर मिजरीज एंड सिकनेस, ये भी है। देन टॉकिंग कैन बी अ मीन्स ऑफ प्लेजर, ये भी है। लेकिन यहाँ पर देखो ये थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ ऑपोजिट दिया हुआ है। यहाँ लास्ट लाइन में लिखा है यू मस्ट ऑल्सो नो नॉट ओनली व्हाट टू से बट ऑल्सो हाउ टू से इट। लेकिन यहाँ बिल्कुल इसका ऑपोजिट लिखा है नो हाउ टू से इट नॉट एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट टू से। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैरा 1 विच मीन्स विद इन रीच। ठीक है, तो पैरा 1 में आपको ये वर्ड इजीली मिल जाएगा। एक्सेसिबल, फेलो, टीचेबल, चीफ। तो विद इन रीच जो होता है आपका वो किसका मीनिंग है? एक्सेसिबल का। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू डैश गुड मैनर्स, बोर, अवॉइड, कल्टिवेट, प्लीज। इसका सही ऑप्शन होगा कल्टिवेट। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू कल्टिवेट गुड मैनर्स। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट आर्टिकल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। राहुल इज डैश इंटेलिजेंट सन ऑफ डैश पुअर फार्मर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए अ, द, एन या एन अ। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट से पहले आपका क्या आएगा? ये वाउल है, वाउल साउंड आ रही है, तो यहाँ पर एन लगना चाहिए। तो राहुल इज
एन इंटेलिजेंट सन ऑफ अ पुअर फार्मर, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वर्ड। चारूज हैंडराइटिंग इज डैश, आई एम अनेबल टू रीड इट। इलेजिबल, एम्बिगुअस, एलिजिबल, इमिग्रेंट, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या आएगा? इलेजिबल, जिसका मतलब होता है खराब, पढ़ा नहीं जा रहा जिसे। तो चारूज हैंडराइटिंग इज इलेजिबल, आई एम अनेबल टू रीड इट। Fill in the blank with the correct form of the verb. While I dash a letter, my teacher came. Had been writing, had written, was writing, wrote. तो यहाँ पर क्या है आपका? While I was writing a letter, my teacher came. ठीक है? Choose the correct option to complete the sentence. Dash car is parked over dash. देयर यहाँ पर देखिए, देयर देयर यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। ये वाले देयर का मतलब क्या होता है? उनकी, किसी को बिलोंग करता है, ठीक है। तो देयर कार इज पार्क्ड ओवर देयर, यहाँ पर आप जगह बता रहे हो, ठीक है, कहां पर है? तो देयर कार इज पार्क्ड ओवर देयर। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल क्वेश्चंस। ही वर्क्स इन स्कूल, यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। तो क्वेश्चन टैग हमेशा अपोजिट होता है, तो ही वर्क्स इन स्कूल, डजंट ही, डज ही, डिडंट ही, इजंट ही, तो ये आपका ऑप्शन होगा डजंट ही। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन 21। आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सोहम हैड संग अ सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट सिंपल है, तो हैड लगा हुआ है और साथ में आपका पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हुआ है। तो हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द नाउन्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। एवरी पर्सन, पर्सन और ड्यूटी, एवरी ड्यूटी या फिर पर्सन परफॉर्म। तो देखो यहाँ पर इन्होंने नाउन्स बताने के लिए कहा है, तो एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी में एक तो पर्सन आपका नाउन है और यहाँ ड्यूटी भी आपका नाउन है, तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन। दिस इज द गर्ल डैश ऑल एडमायर, विच, दैट, whom, who, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है whom। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो सेपरेट की सही स्पेलिंग यहाँ पर क्या है? SEPARATE, थर्ड ऑप्शन। और लास्ट हमारा है फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द जम्बल्ड एक्सप्रेशंस। एज वार्म एज, इट इज बिलीव दैट 6 स्वेटर्स अ पश्मीना शॉल इज। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ सेंटेंस बनेगा इट इज बिलीव दैट अ पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स, यानी कि बी के बाद आएगा डी के बाद आएगा आपका ए और सी, BDAC आपका फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ दीज वर योर 25 क्वेश्चंस ऑफ द इंग्लिश सेक्शन ऑफ योर सैनिक स्कूल एग्जाम 2025। आई होप आपने अपने आंसर चेक किए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।